राजस्थान के पोखरण में डीआरडीओ ने रचा इतिहास। स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। दुश्मन की टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की धज्जियां उड़ाने में सक्षम है। तमिलनाडु के सुलूर में तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास। स्वदेशी विमानों ने लिया हिस्सा। तेजस, मिराज, राफेल और सुखोई विमानों ने हिस्सा लिया। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी के वायुसेना प्रमुखों ने लड़ाकू विमानों में भरी उड़ान। रेसलर विनेश फोगाट की अपील पर फिर से टला फैसला। अब 16 अगस्त को रात 9:30 बजे सीए सुनाएगा फैसला। पेरिस ओलंपिक्स के कुश्ती सेमीफाइनल के लिए विनेश ने की है सिल्वर मेडल की मांग। दिल्ली में झंडा फहराने के मामले में नया मोड़। एलजी ने आतिशी की जगह कैलाश गहलोत के नाम को मंजूरी दी। दिल्ली के गृह मंत्री हैं गहलोत, केजरीवाल ने दिया था आतिशी का नाम। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव का ऐलान। अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। आज गृह सचिव से मिलेंगे चुनाव आयुक्त। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर बैठक करेगी इलेक्शन कमीशन की टीम। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज दिल्ली के लोगों से मिलने के लिए करेंगे पैदल मार्च। अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर आपके शीर्ष नेताओं के साथ बैठक भी की थी। असम में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी पारदर्शी। सीएम हेमंता ने कहा कि सरकारी ट्रांसफर और पोस्टिंग भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्रोत है और इसे समाप्त करने के लिए हमारी सरकार एक पोर्टल लाएगी जिसके माध्यम से कर्मचारी स्वयं अपना ट्रांसफर कर सकेंगे। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से देश के कई हिस्से बेहाल हैं। केरल के वायनाड में सैलाब में फंसे जानवर। एनडीआरएफ के जवानों ने मुश्किल से किया रेस्क्यू। बाढ़ की वजह से कई शहर टापू बने। कन्नौज रेप कांड के आरोपी सपा नेता नवाब यादव की बढ़ेगी मुश्किल। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि के बाद गंभीर धाराएं बढ़ाने के निर्देश। कन्नौज की पीड़िता का जिला कोर्ट में बयान दर्ज। मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया बयान। आज पॉक्सो की कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य आरोपी नवाब सिंह के साथ अब पीड़िता की बुआ पर भी पुलिस का शिकंजा कस सकता है क्योंकि बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची थी पीड़िता की बुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बुआ की तलाश शुरू की। बुआ के संबंध में भी इन्होंने तहरीर दी है, उसको विवेचना में शामिल किया गया और इनकी बुआ को जांच के क्रम में बुलाया गया था बयान के लिए, तो ये आए नहीं है, इनकी तलाश की जा रही है। सपा पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा साल 2017 के पहले चाचा और भतीजे में लगी थी वसूली करने की होड़। पिछले 7 साल में यूपी में सुशासन। वक्फ बिल को लेकर गठित जेपीसी के अध्यक्ष बने जगदंबिका पाल। लोकसभा स्पीकर ने नियुक्ति की। 31 सदस्यों की जेपीसी अगले संसद सत्र तक सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। एक बार फिर जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख राम रहीम। विधानसभा चुनाव से पहले मिली 21 दिन की फरलो। आसाराम को मिली 7 दिन की पैरोल। इलाज के लिए पैरोल पर बाहर आया आसाराम। गुजरात के अमरेली में 2 कुत्तों से हुई शेरों की भिड़ंत। वीडियो हुआ वायरल। बदायूं में गुस्साए किसानों ने स्टेट हाईवे पर दौड़ाए सैकड़ों गौवंश। सैकड़ों गौवंश की वजह से हाईवे हुआ जाम। थाने के अंदर गौवंश झुंड को पहुंचाना चाहते थे किसान। यूपी में नकल के खिलाफ बड़ा एक्शन। डीएलईडी परीक्षा में नकल गिरोह पर शिकंजा। आजमगढ़ से पकड़े गए 12 नकल गिरोह सदस्य। छापेमारी में 18 लाख कैश बरामद। सेंटर का प्रिंसिपल भी गिरफ्तार। केजरीवाल की जमानत पर आज सुनवाई। आज सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर सीबीआई मामले की केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव और बालकृष्ण को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया माफीनामा। अवमानना मामले को किया बंद। महाराष्ट्र के लातूर में नशे में धुत जेसीबी ड्राइवर ने कई राहगीरों को कुचला। हादसे में एक शख्स की मौत। 10 से 12 लोग घायल बता जा रहे हैं। जेसीबी चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में बेकाबू वोल्वो बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हेब्बल फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर मगरमच्छ की मौत। 2 हिस्सों में बटा मगरमच्छ। हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद। वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में महिला ने शारदा नहर में लगाई छलांग। पुलिस ने राहगीरों की मदद से महिला को नहर से बाहर निकाला। अस्पताल में इलाज जारी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में रील बनाते 6ठी मंजिल से गिरी लड़की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बालकनी में वीडियो बनाते वक्त गिरी लड़की।
शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। सोनभद्र में दबंगों के हौसले बुलंद, हाथ पैर बांधकर युवक की डंडों से पिटाई कर दी। युवक को कमरे में बंद कर मारने पीटने का वीडियो वायरल हुआ। मथुरा में वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया, चोरी की 25 बाइक बरामद की। फिलहाल पुलिस पकड़ेगा शातिर चोरों से पूछताछ कर रही है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हो गया, जहां दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बदमाशों ने पुलिस की आंखों में मिर्च का पाउडर झोंककर साथी जावेद को छुड़ा लिया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। कस्टम विभाग ने 14 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए। दोहा से आए एक तंजानियाई नागरिक को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। कानपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। दबंगों ने डंडों और लात घूंसों से बुजुर्ग की पिटाई कर दी। पुलिस पर दबंगों की गिरफ्तारी न करने का आरोप। स्वतंत्रता दिवस से पहले चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर निकाली गई तिरंगा रैली। 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ ये रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र तिरंगा रैली में शामिल हुए। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा की कड़ी की गई है। सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू के अखनूर में 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर अलर्ट। बीएसएफ की महिला जवानों ने बॉर्डर पर संभाला मोर्चा। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा रोशनी से सराबोर। यूपी विधानसभा 4 बाग रेलवे स्टेशन भी तिरंगे की रोशनी में रंगा नजर आया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर पहली बार तिरंगे से जगमगाया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी में जगमग किया गया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों के बीच एक और हिंदू मंदिर और घर में लगाई गई आग। रात 8 बजे के करीब उपद्रवियों ने मुकुल चंद्र रॉय के घर और मंदिर पर हमला कर दिया। अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। अयोध्या मंदिर की तस्वीर वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। हमरा माटी हमरो मां, ऐसे चलबो ना के नारे लगाए। सीपी के बाद पहली बार शेख हसीना ने जारी किया बयान। कहा कि मेरे पिता और शहीदों का हुआ है अपमान। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाएं। बर्बरता करने वालों को मिले सजा। बांग्लादेश पर चौतरफा दबाव के बीच अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय से मुलाकात की। कहा घबराए नहीं, अल्पसंख्यक सरकार है आपके साथ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से रिश्ते बेहतर रखने पर दिया जोर। भारत ने ढाका के लिए वीजा सेवा की बहाल। हिंसा के बाद से वीजा पर लगाई गई थी रोक। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दागे 25 रॉकेट। आईडीएफ ने कहा किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ रहे हैं हालात। गाजा में आईडीएफ ने हमास के 100 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। मिडिल ईस्ट में कभी भी हो सकता है जंग का आगाज। युद्ध टालने के लिए अमेरिका यूरोप के प्रस्ताव को ईरान ने खारिज किया। इजराइल में हमले को लेकर अलर्ट। वायुसेना ने जवानों की छुट्टियां भी रद्द की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपनी यात्रा की स्थगित संभावित ईरानी जवाबी कार्रवाई के कारण यात्रा स्थगित की।